जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लाभ हानि की बात करेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप मेरे साथ बनाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना और खुद इसको पढ़ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें लाभ हानि में। तो सबसे पहला कहता है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर, एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। कहता है एक कीमत पर जिस पर वो बेचा जाता है तो उस पर बेचने पर जो लाभ होता है वो लाभ, या फिर इस वस्तु को 894 में बेचने पर जो हानि होता है दोनों समान है। तो कहता है क्रय मूल्य कितना है। तो देखो 996 में बेचता है तो लाभ जो आएगा वो 894 पर बेचने से जो हानि होती है दोनों समान है। तो हम मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया। x रुपया क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, 996 रुपया विक्रय मूल्य है, में से क्रय मूल्य घटाओ तो ये लाभ बन गया। कहता है जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है जब 894 में उस वस्तु को बेचा जाता है। तो हानि तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो। तो विक्रय मूल्य 894 है, क्रय मूल्य आपने x माना है, ये CP आपने मान लिया है। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, क्रय मूल्य आपने क्या मान लिया, x। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो ये क्या हो गया, लाभ। कहता है जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है, कब, जब 894 में बेचता है। अब इसको सॉल्व करो, दोनों x को एक तरफ ले आओ तो ये x प्लस x ये बराबर, तो ये कितना हो गया, 996 में 894 जोड़ दो आप, 894 इसको इधर ले आओ आप, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर, इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 1 9 9 18 1 19 1 9 8 17 1 1890, 1890 रुपया हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1890 में 2 से डिवाइड कर दो, 2 नमंग 18, ये 2 चौका 8, 2 पंचे 10, कितना हो गया 945। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, एक फिक्स्ड कीमत पर बेचा जाता है कोई वस्तु को। कहता है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचे तो हमें 10% का क्या होता है, हानि होता है। तो कहता है आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो। यदि वो 2/3 की कीमत पर न बेचे, निर्धारित मूल्य पर ही उस सामान को बेचे, तो कहता है उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम मान लेते हैं निर्धारित मूल्य क्या है, x मान के भी बना सकते हो, 100 मान के भी बना सकते हो। तो मान लेते हैं निर्धारित मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया। तो SP कितना हो जाए, कहता है उसको जब निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य आपने 100 मान लिया है, तो 100 का 2/3 पर यदि बेचते हैं, 100 का 2/3 पर जब बेचते हैं तो उसको बेचेंगे 200/3 रुपया पर, इतना पर बेचेंगे। अब देखो SP आपको पता चल गया, लॉस परसेंट आपको पता है, तो CP कितना हो जाएगा, तो CP बराबर हो जाएगा SP। CP बराबर क्या होता है, SP इंटू 100 बट्टा यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट, यही होता है ना CP बराबर। तो CP कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो CP के लिए आप क्या करो, SP हो गया 200/3 गुने 100, और यहाँ पर जो लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%, तो 100 माइनस 10 कर लो, ये हो जाएगा 100 में से 10 घटाओगे तो 90। अब इसको काट दो आप, 1 0 से 1 0 काट जाओ, ये हो गया 2000, इतना हो गया 27, ये 2000/27 रुपये, ये क्या हो गया आपका CP। कहता है यदि उसे अब निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, पहले कितना पर बेच रहा था, 200/3 रुपया पे, तो उसे लॉस हो रहा था। अब कहता है इसी कीमत पर बेचे हो, तब क्या होगा, तब देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 में से घटाओगे आप, ये इसी कीमत पर बेचना है 2000/27, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2700 यानी 700 बट्टा कितना 27। ये अब हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज जब कभी भी निकालते हो तो आप किस पे निकालते हो, CP पे निकालते हो। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट,
तो ये 700 बट्टा 27 ये प्रॉफिट हो गया गुने 100 बट्टा CP आपका कितना हो गया, CP आपका हो गया यहाँ पर कितना 100 रुपया, ये था आपका CP, यहाँ पर CP हो गया 2000 बट्टा 27, तो यहाँ पर कर लो 2000 गुने 27, ये आपका SP हो गया था। अब काटो इसको, 27 से 27 काट दो, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, इस 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी 35% आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, निर्धारित मूल्य आपने 100 मान लिया। अब 10% की हानि होती है कब, जब उसका 2/3 पर बेचा जाता हो, तो 100 रुपया का 2/3 निकाला, 200/3 आ गया, तो उसे 10% की हानि होती है। इससे ये SP पता चल गया, हानि परसेंट आपको दिया हुआ है 10%, इससे आपने क्या निकाल लिया, CP निकाल लिया। जब CP निकल गया तो कहता है कि अब 100 रुपया पर ही वस्तु को बेचा जाता है। जब 100 रुपया पर वस्तु को बेचा जाए तो प्रॉफिट हमारा इतना होता है, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट जब कभी भी निकालेंगे तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोले हमेशा CP पे ही निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, बहुत ही आसान, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो CP और SP का अनुपात दिया हुआ है। CP मतलब क्रय मूल्य, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हो आप, और SP विक्रय मूल्य। तो कहता है 20:21 का है, तो CP का SP के साथ अनुपात कितना दिया, 20:21 का। यानी यदि CP यदि 20 हो तो SP कितना हो जाएगा 21। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 20 में खरीदा 21 में बेचा, मान लो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया आपका। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 1 है इंटू 100 अपॉन CP आपका 20 से काटो, 20 पंचे 100 यानी 5%। हमारा आंसर कौन सा होगा 5%, C आंसर आपका होगा। हमेशा याद रखना प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब कभी भी हम निकालें तो हम क्या निकालते हैं, CP पे ही निकालते हैं, P/CP इंटू 100, या लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस गुने 100 अपॉन CP। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है आपको, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आप बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर CP SP का अनुपात दिया हुआ था, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट, तो 1/CP आपका 20, 1/20 गुने 100, 5% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है। 100 रुपया में बेचते हैं, SP कितना हो गया 100 रुपया, तो कहता है 20 रुपया का लाभ होता है। प्रॉफिट आपका कितना हो गया 20 रुपया का, ये प्रॉफिट हो गया 20 का। तो कहता है लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखो CP आपको SP मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो CP निकाल लो। तो 100 रुपया में बेचा, 20 रुपया लाभ हुआ, तो CP कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट अभी लिखा, तो 20/80 गुने 100। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, 4 से काटेंगे तो 25 यानी 25%। 25% हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो 25% के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। जब उसको 450 रुपये में बेचता है कोई दुकानदार तो उसे 25% की हानि होती है। तो कहता है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 450 में वो बेचता है, तो 25% की हानि होती है, तो हम CP निकाल लेंगे इससे। तो CP बराबर होता है SP इंटू 100। ऐसे यहाँ पर लॉस हो रहा है कितना 25% का, तो 25% का लॉस हो रहा है, 100 में से 25 घटा दो, यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से 25 घटाओगे तो ये 75 हो जाएगा। अब इसको काटोगे आप, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। 3 से काटो तो ये कितना हो गया 45, 15, ये हो गया 600। अब ये आपका 600 CP बन गया। अब कहता है 25% लाभ पे बेचे, तो 25% लाभ पे बेचे तो 125/100। 100 रुपया का सामान 125 में बेचेगा मतलब 125%, 125/100। इस दोनों को काट दो, 2 जीरो को, 125 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 125 को 6 से गुना करोगे तो 5 6 पंचे 30, 3 12 3 15, 1 6 का 7 50 आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। दोस्तों लाभ हानि का हम कई सारे वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 सीरीज हमने लाभ हानि का लेकर के आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आता है। तो बार बार इसको बनाएंगे आप। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इस पर जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, उस नंबर पर यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए, हमारी टीम पूरी सहायता करने के लिए पूरी हमें तैयार बैठी रहती है। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट दिया हो तो आप CP निकाल लो। जब CP निकल गया तो फिर उसका कहता है 25% लाभ के साथ कितना में बेचे, तो आप क्या करेंगे 125%, 25% लाभ है 125/100, तो 750 रुपये। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक उसी तरह का क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं। एक कुर्सी को 720 में बेचता है। एक कुर्सी को कितना में बेचता है, 720 में, तो दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। देखो एक जगह 25% का लाभ, दूसरी जगह 25% का हानि हो रहा है। तो देखो यहाँ पर SP कितना है, 720 रुपया, 720 रुपये में बेचता है, तो 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि होती है तो इसको सीधा आप कर सकते हैं 100/75। ये आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। कितना हो गया। अब SP निकालने के लिए आप क्या करेंगे, SP निकालने के लिए एक ही बार में आप कर सकते हैं। यहाँ पर 25% लाभ हो रहा है तो 125 आप कर लो, 125/100, सीधा सीधा आप आंसर निकाल लोगे एक ही बार में। तो ये क्या हो जाएगा, नया SP कितना में बेचे, तो ये नया SP आपका एक ही बार में निकल जाएगा। देखो 720 में जब बेचा तो 25% की हानि हुई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। इतना में खरीदा होगा क्योंकि 25% की हानि होती है। तो आपको पता है CP बराबर होता है SP × 100। तो हमने वही किया, SP × 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ पर 25% का लॉस है, ये 25% का लॉस है तो 100 में से लॉस घटाया तो यहाँ पर कितना है 75। तो 720 × 100/75, ये हमारा CP निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, 25% लाभ पे बेचेंगे, तो 25% लाभ पे बेचेंगे तो 125/100। अब इसी को काट दो आप, इस 100 से 100 काट दो, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटो, ये 3 से काटोगे 24 तिया 72, 240। अब इसको गुना कर दो, 240 × 5, तो 24 पंचे कितना होता है 120, ये 1200। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1200। आंसर A सही है। A के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर याद रखना, जब कभी भी CP निकालना हो, SP दिया हो और उसके बाद लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो आप इसी तरह का फार्मूला यूज करेंगे। लॉस रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देना है, प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पर प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे या फिर 20% हानि पर बेचे, तो कहता है 60 रुपया लाभ पर बेचने पर 60 रुपया अधिक आता है। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, X रुपया हो। यदि 20% लाभ पर बेचे तो कितना में बेचेगा, 120 क्रय मूल्य 120/100, इतना में बेचेगा वो। क्रय मूल्य × 100 प्लस लाभ %/100, यही फार्मूला होता है ना, विक्रय मूल्य बराबर SP बराबर होता है क्रय मूल्य CP × 100 प्लस प्रॉफिट %/100, यही होता है। तो अब यहाँ पर देखो CP आपका X हो गया मान लिया आपने, और ये 100 प्लस, चूँकि ये लाभ है 20% का, तो 20% 100 में 20 जोड़ोगे तो 120/100। कहता है ये जो मूल्य है SP, ये हानि पर बेचे गए मूल्य से 60 अधिक है। तो हानि पर जब बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, X रुपया। अब 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है तो ये 80%, क्योंकि 20% हानि हो गया तो यहाँ पर 100 में से क्या कर देंगे, 20 को घटा देंगे तो 80 हो गया, तो 80/100 मतलब 80%। तो कहता है ये जो पहले वाला विक्रय मूल्य है दूसरे विक्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 60 रुपया ज़्यादा है। अब देखो 120x/100, 80x/100, तब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 40x/100 बराबर कितना, 60। इसको घटाओगे तो कितना, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, x बराबर
x बराबर इसको कर लोगे तो 60 गुने 100 अपॉन 40, 40 से भागा दो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, एक ही नंबर से ऊपर नीचे काटते हो, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 50, कितना हो गया 150। तो कौन सा आंसर होगा 150, बी आंसर आपका सही होगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 150 रुपया होगा, तो 150 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने उस वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। तो देखो ए ने बी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा 25%, बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, सी ने डी को 10% लाभ पे बेचा। तो कहता है डी ने उसे 330 में खरीदा हो, डी के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया 330 रुपया। तो कहता है ए ने कितना में खरीदा था, तो मान लो ए ने कितना में खरीदा था x रुपया में खरीदा था, ये कितना में खरीदा था x रुपया में, वो बेचा किसको बी को 25% लाभ पे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 बट्टा 100। ये कीमत किसका हो गया ए का विक्रय मूल्य, लेकिन ए ने बेचा तो खरीदा कौन ये बी ने, तो बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर कहता है बी के लिए क्रय मूल्य हो गया तो 20% लाभ पे बेचता है किसको सी को, तो बी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो गुने 120 बट्टा 100 हो जाएगा ये। अब बी ने सी को बेच दिया तो सी के लिए क्रय मूल्य हो गया ये, अब सी ने डी को बेचा 10% लाभ पे, तो फिर 110 बट्टा 100 ये डी का क्रय मूल्य हो गया, बराबर कितना डी कितना में खरीदता है 330 में। अब इसी को सॉल्व करना है, ये 25% लाभ पे बेचता है, ये 20% लाभ पे बेचता है बी, और सी कितने परसेंट लाभ पे बेचता है 10%। अब इसी को काट देना है, ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट लो, ये 2 जीरो काट लिया, ठीक है। और काटो आप 5 से काटो, 5 से काटोगे 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, आप 25 पंचे 125 ये हो गया। और काटो आप, यहाँ पर ये 12 है, 4 से काटो, 4 तिया 12 इतना हो गया। अब इसको काट सकते हो 5 से, ये 5 से काटोगे तो ये 20 हो गया। अब कितना हो गया, ये 11 है, ये 3 है, ये x है, ये हो गया 33x, 33x नीचे हो गया आपका कितना 20 बराबर ये 330। अब इस 33 को यहाँ से काट लो तो ये बच गया 10, x बराबर हो गया कितना 200। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत हानि। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है CPX है, CPX है, और लॉस भी उसका कितना है x% है। तो इतना में बेचता है जब 21 में, तो x% का लॉस होता है, क्रय मूल्य भी उसका x ही है। तब देखो x रुपया क्रय मूल्य है, लॉस हो गया उसका x%, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 माइनस x बट्टा 100, ये उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसके बराबर है 21 के बराबर। देखो अभी हमने बताया है कि CP पता हो, लॉस परसेंट पता हो, तो SP आप कैसे निकालते हो, तो SP बराबर हो जाएगा CP इंटू SP बराबर कितना हो जाएगा CP इंटू ये विक्रय मूल्य है, तो CP इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा SP बराबर CP इंटू 100 प्लस या माइनस यहाँ पर लॉस परसेंट बट्टा 100, यही हो जाएगा ना SP। तो SP हमारा 21 है, CP हमारा x हो गया, 100 माइनस लॉस हमारा लॉस भी हमारा x% है, तो x इंटू 100 माइनस x बट्टा 100 बराबर 21। अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा 100x, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x² बराबर ये हो गया 2100। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो एक घात समीकरण बन गया। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो x² इसको इधर ले गया माइनस 100x और प्लस 2100। अब इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो 2100 ये है, 2100 गुने x², तो 21 से x², तो इसको लिख सकते हो माइनस 70x माइनस 30x। अब इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो पहले और चौथे के गुणनफल के बराबर आए, और जोड़ने या घटाने से मिडिल टर्म आए, तो यहाँ पर x² आ गया प्लस 2700।
अब देखो यहाँ पर यदि माइनस है तो इसको प्लस करके वैल्यू निकाल लो, तो ये प्लस 70, यहाँ पर भी माइनस है तो इसको भी प्लस कर लो, तो 70 और 30 में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब कि इसका जो क्रय मूल्य होगा या तो 30 रुपया होगा या फिर 70 रुपया होगा। तो हमारा आंसर ए सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। एक वस्तु को बेचने पर, जितना में बेचते हैं हम, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकालता है। तो विक्रय मूल्य को कुछ मान लो, x मान लो या 100 मान लो। तो SP को आपने क्या मान लिया, SP को आपने मान लिया कितना, 100 मान लेते हैं। SP को आपने 100 मान लिया किसी वस्तु को बेचने पर। तो कहता है उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है इसका, 25%, यानी 25 रुपया लाभ होता है। तो CP कितना हो जाएगा, 75 रुपया। SP माइनस प्रॉफिट बराबर CP, ये 75 रुपया। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप निकाल ही सकते हो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, तो 25 बट्टा कितना, 75, यानी CP पे निकालते हैं तो होगा प्रॉफिट बट्टा CP, मतलब लाभ बट्टा CP गुने 100। 25 या 75, 3 यानी 100 बट्टा 3, यानी 33.1/3%। तो डी हमारा आंसर सही होगा। तो याद रखना, प्रॉफिट जब कभी भी निकालते हैं तो SP माइनस CP, ये प्रॉफिट हो गया। SP आपका यहाँ पर 100 हो गया और CP 75, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे आप तो ये हो जाएगा P इंटू 100 अपॉन कितना, CP। तो जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करेंगे हम तो CP पे ही निकालेंगे। तो प्रॉफिट बट्टा CP इंटू 100, तो 100 बट्टा 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो 33.3%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 का है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपके लिए डाला है, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। तो आप इसका आंसर बताओ, जल्दी से बनाओ और लिखो इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मतलब CP और SP का अनुपात आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो CP और SP का अनुपात दिया हुआ है कितना, 10:11 का। तो देखो CP आपका 10 हो जाए, 10 यूनिट, SP 11, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 यूनिट का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सीधा निकालो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट 1 बट्टा CP, तो CP यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखा है CP कितना है, 10, 1 बट्टा 10 इंटू 100, काटो तो कितना, 10%। बस यही आंसर होगा आपका। तो B आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो B के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। कितना में बेचता है, 2850 में। तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 2850, दुकानदार को लाभ होता है 14% का। तो कहता है यदि वो 14% पर न बेच के 8% पर बेचे तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम CP निकाल लो। इस वस्तु का, उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP है 2850। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो CP बराबर SP इंटू कितना, 100 अपॉन, ये लाभ प्रतिशत है, तो कितना का लाभ है, 14% का, तो 114, यहाँ पर 114 कर लो। अब इसको काटो, 114 से काटोगे 2850 को तो एक ही बार में कटेगा। ये कितना से, 25 से कट जाएगा। ये कितना से कटेगा, 25 से, तो ये 25 हो जाएगा। तो ठीक से लिख लो 25, तो ये हो गया 2500 रुपया। आपका CP कितना हो गया, 2500 रुपया। जब 14% लाभ पे बेचते हैं तो 2850 में बेचते हैं। तो कहता है 8% लाभ पर ही बेचें तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8% लाभ पे तो SP कितना हो जाएगा, तो 2500 है गुने 8% प्रॉफिट पे, तो 108 बट्टा 100 पे बेचे। अब ये 2 जीरो को 2 जीरो से गुना कर दो, यानी 25 गुने 108, इसको गुना करो। 25 को 108 से गुना करोगे, ये कितना हो गया, 2700, यानी 2700 रुपया में वो बेचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर आपका सही हो जाएगा। तो B के साथ हम चलेंगे यहाँ पर। तो B आंसर सही है यहाँ पर।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम प्रॉफिट और लॉस पर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर अगला वीडियो भी इसी पर होगा। हम एक श्रृंखला चला दिए हैं प्रॉफिट और लॉस पर, तो इसको ज़रूर देखना और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगले वीडियो का। तो इसको ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।